12 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 जनवरी को। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा सचिव ने BEL के हाईटेक ऑडिटोरियम अभिज्ञान का शुभारंभ किस शहर में किया? तो ये गाजियाबाद में किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए? तो मॉरिशस के देश शामिल हुए। मॉरिशस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? तो छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं वो बता रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। जैसे बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है। फिर है पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन T24 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए वायकॉम 18 के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। उड़ीसा के रेड आंट चटनी काई चटनी को GI टैग मिला। उड़ीसा के डोंगरिया कोंद साल को GI टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर मतलब अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वांचो शिल्प को GI टैग मिला। पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन शहद जलपाईगुड़ी जिले के कालानूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबड़ी को GI टैग मिला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेनमार्क देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर और सूरत सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरे हैं। ठीक, ये दोनों सही हैं, इंदौर और सूरत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्य कीर्ति सिंह बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें नंबर पर रहा है। फिर भारत ने ब्राज़ील को T20 की अध्यक्षता सौंपी है। वीज़ा द्वारा ब्राज़ील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है। ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। ब्राज़ील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है। फिर इसमें है जैसे टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्बो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की घोषणा बना रही है, मतलब योजना बना रही है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट के किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो अमन सहरावत ने। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? शाहरुख खान ने जीता है। जैसे प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया। इसरो के VR ललितांबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेज को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विविध सहयोगों के लिए मालदीव ने किस देश के साथ 20 समझौते किए हैं? तो चीन के साथ। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। फिर चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। फिर है, चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, जैसे चीन ने दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट
लॉन्च किया है। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। फिर है हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये फ्रांस के बने हैं। 13 जनवरी 2024 का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया, तो ये 12 जनवरी को मनाया गया। फिर अगला क्वेश्चन हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना है, तो ये अयोध्या में बना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हुंडई और आईआईटी मद्रास कहाँ हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे, तो तमिलनाडु में करेंगे। फिर टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्बोवायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। फिर है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी। फिर अगला क्वेश्चन है हाल ही में दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी, तो गुजरात में। गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य रखा है। एनएचपीसी गुजरात में कुड़प्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। फिर अगला क्वेश्चन है हाल ही में सिंगापुर देश से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप्स सक्षम हुए हैं। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। भारतीय मूल के थर्मन सनगुमरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया। फिर अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया, तो भूपेंद्र यादव ने। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हीलचेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया। फिर है अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर स्विम को लॉन्च किया गया। फिर है अगला क्वेश्चन हाल ही में GRSE ने किस राज्य की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया। फिर है पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहर जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। फिर है 11वां बांग्लादेश पुरस्कार मेला कोलकाता में हुआ। फिर पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पापुआ न्यू गिनी देश में आपातकाल की घोषणा की गई है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षक बल ने चेन्नई संयुक्त अभ्यास किया गया। कहाँ? चीन में, चेन्नई में। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महेश्वर राव को बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। जैसे समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में अश्विनी गुप्ता नियुक्त किए। सेबी का कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राव को नियुक्त किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो दीपा भंडारी। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया। फिर है इसरो के VR ललितांबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। फिर अगला क्वेश्चन है हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, तो ये उड़ीसा में।
उड़ीसा की राज्य सरकार ने। फिर है उड़ीसा के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है, जिसे काई चटनी के नाम से जानते हैं। उड़ीसा के मनीषा पांडे को भारत की पहली वुमेन AIDE कैंप बनी है। फिर एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक 2024 मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किया है। फिर है उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। फिर है हाल ही में किसे UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो शीलवर्धन सिंह को। फिर अगला क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया, तो उड़ीसा में। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है, तो चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट-2 सैटेलाइट का लॉन्च किया है। फिर चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट लॉन्च किया। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। फिर अब हम 14 जनवरी 2024 का करंट अफेयर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता है, तो ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। फिर हम देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये मुंबई में। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है, तो ये कर्नाटक। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। फिर है न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया। फिर पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने किस देश को राहत पैकेज के तहत $700 मिलियन के ऋण को मंजूरी देगी, तो ये पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन शुरू किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ग्राफिक डिज़ाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक लिखी है, तो किसने लिखी है, तो ये जया जेटली ने। फिर इसके बाद में ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील चेयर 2 पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विम को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान देश ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है, तो किसने किया है, ये किया है जापान ने। फिर है, जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन शुरू करेगा। जापान के योकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में वाटर वर्ल्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में।
फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो ये बना है बर्निहाट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे सम्मान प्रदान किया गया? तो ये सविता कंसवाल को सम्मान प्रदान किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 1.9% की गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सांगली जिले में नया अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया? तो महाराष्ट्र के। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। फिर देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। फिर पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। FDI प्राप्तकर्ता के रूप में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। महाराष्ट्र ने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं उपल कुंडू। UPSC के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12 जनवरी को कहाँ विश्व तमिल प्रवासी दिवस मनाया गया? तो ये चेन्नई में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूक्रेन और किस देश ने महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। UK ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। अब हम 15 जनवरी का करंट अफेयर रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? तो आइसलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया है? तो ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो ये SBI ने। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दीव में हुए पिछले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? तो ये मध्य प्रदेश बना है। भारत के सबसे बुजुर्ग सलाद भालू बबलू का भोपाल चिड़ियाघर में निधन हो गया। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई है। फिर है अगला क्वेश्चन, हाल ही में मॉरिशस देश ने 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर प्रभा अन्ने का निधन हुआ, वह कौन थी? तो वह एक गायिका थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ताइवान के बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्सेसिकेदी बने हैं को चुना गया है। मिस्र के राष्ट्रपति 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता। एंड्री राजो एलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। फिर हाल ही में नमो मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली में किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये बांसेरा में शुरू हुआ। फिर अगला क्वेश्चन कि हाल ही में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गुवाहाटी में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ रुपए में कैपिटल फूड्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी? तो 100%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत USA संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में।
फिर इसके आगे देखते हैं स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मिजोरम में शुरू हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा की है? तो मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत सरकार ने मालदीव से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक किस देश के नए राजा बने हैं? तो ये डेनमार्क के राजा बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $2.5 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? तो ये ब्रिटेन ने। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यूनाइटेड किंगडम ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। फिर पहला क्वेश्चन है कि 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो ये जनरल KM करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। फिर है भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को भारतीय थल सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। फिर क्योंकि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पो को ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बूचर के स्थान पर भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया था। 15 जनवरी 2024 को 76वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 76वां भारतीय सेना दिवस का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। फिर है आगे, भारतीय थल सेना दिवस पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शौर्य तथा बलिदान देने वाले सैनिकों को 14 गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर है KM करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। KM करियप्पा ने जय हिंद का नारा अपनाया, जिसका अर्थ होता है भारत की जीत। केवल फील्ड मार्शल KM करियप्पा और फील्ड मार्शल सैम मानेकशा फील्ड मार्शल भारतीय सेना का सर्वोच्च पद की 5 सितारा रैंक रखने वाले भारतीय सेना अधिकारी हैं। फिर है अन्य दिवस जैसे हैं कि भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, भारतीय नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को। फिर अगला क्वेश्चन है, मकर बिलक्कू निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? तो ये केरल। मकर बिलक्कू केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। मकर संक्रांति त्यौहार सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाए जाने वाला फसल उत्सव है। मकर संक्रांति एक हिंदू त्यौहार है। यह प्रत्येक वर्ष माघ महीने में और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जनवरी माह में मनाया जाता है। फिर है भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक नामों से मकर संक्रांति मनाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर में शिशुर संक्रांति और हिमाचल प्रदेश में माघ सेजी, असम में भोगाली बिहू या माघ बिहू, पंजाब एंड हरियाणा में माघी एंड लोहरी। फिर है कर्नाटका में इलू बिरुदु, आंध्र प्रदेश में पेड्डा पेंडुगा। फिर उड़ीसा में मकर चौला। फिर अगला क्वेश्चन, मलेशिया बैडमिंटन ओपन में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली पुरुष भारतीय जोड़ी कौन है? तो ये सात्विक साईराज, रकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, मतलब आगे इसका देखेंगे तो मलेशिया के
कुआलालंपुर में चीन के लियांग बेइकेंग और वांग चांग की जोड़ी ने भारत की बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को हराकर मलेशिया ओपन 2024 का पुरुष युगल का खिताब जीता, जिसके बाद सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी मलेशिया ओपन में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष जोड़ी बन गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान 2023 प्रदान किया गया। फिर है मलेशिया ओपन 2024 अन्य विजेता हैं पुरुष एकल एंडर्स एंटोनसेन डेनमार्क। फिर है महिला एकल एन सेएंग कोरिया गणराज्य। स्टार्ट हुआ था ये 1937 में। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2024 की थीम क्या है, तो ये है रिबिल्डिंग ट्रस्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 तक किया जा रहा है। युद्ध और संकटों से बिखरती दुनिया को ध्यान में रखते हुए 54 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग थीम रिबिल्डिंग ट्रस्ट रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में 3 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी के साथ 3 मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के सिद्धारमैया शामिल होंगे। बैठक के दौरान जलवायु और जैव विविधता संकट, कोविड-19 महामारी, यूक्रेन में युद्ध और लागत पर चिंताएं जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएंगी। वार्षिक बैठक के दौरान डी बेडो, फ्रांसिस केरे, मिशेल एओ, नाइल रॉजर्स को क्रिस्टल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन हो गया है। इन्हें किस कविता के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो ये सहदाबा ठीक है। इसके लिए हाल ही में मशहूर शायर मुनव्वर राणा का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। इन्हें 2014 में कविता शाहदाबा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनका जन्म हुआ था रायबरेली उत्तर प्रदेश में। प्रमुख पुस्तकें थी गजल गाँव, पीपल छाँव, बदन सराय, नीम के फूल, सब उसके लिए। फिर आगे देखते हैं तो 2014 साहित्य अकादमी पुरस्कार कविता शाहदाबा के लिए, 2005 में डॉक्टर जाकिर हुसैन अवार्ड। फिर है छठा क्वेश्चन, ताइवान के राष्ट्रपति कौन बने, तो विलियम लाई बने हैं ठीक। ये डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष लाई चिंगते विलियम लाई को त्साई इन वेंग के स्थान पर ताइवान का राष्ट्रपति चुना गया है। फिर राष्ट्रपति चुनाव में विलियम लाई ताइवान ने कोमिंगतांग पार्टी सदस्य हु यू को हराया। लाई चिंगते विलियम लाई वर्तमान में ताइवान के उपराष्ट्रपति हैं। ताइवान जो है ये पूर्वी एशिया का एक देश है। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा, तो ये मध्य प्रदेश। फिर है पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव में किया गया। इस खेल प्रतियोगिता में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1404 प्रतिभागियों ने 8 खेलों में भाग लिया। गेम्स में मध्य प्रदेश 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का उद्देश्य भारत के बीच गेम्स को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है कि 29th क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स ने किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, तो ये दिया गया है ओपेनहाइमर। अमेरिका के हॉलीवुड में 29th क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 की घोषणा की गई है। फिर 29 में क्रिटिक्स चॉइस
अवार्ड 2024 में फिल्म ओपेनहाइमर ने 8 और फिल्म बार्बी ने 6 अवार्ड जीते हैं। सिनेमा क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है ये, और 1995-96 में शुरू किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? तो ये बना है पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है जिसे अगला है कि महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बन गया है। फिर है पेंच टाइगर रिजर्व को डार्क स्काई पार्क की मान्यता रात के आकाश की सुरक्षा, प्रकाश प्रदूषण पर अंकुश लगाने और खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही और स्टार गेजर्स के लिए उत्कृष्ट वातावरण स्थापित करने के लिए दी गई है। डार्क स्काई पार्क की मान्यता इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के नेतृत्व में द डार्क एंड काइट स्काईज फॉर साइंस एंड सोसाइटी वर्किंग ग्रुप द्वारा की जाती है। पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। इस पार्क को मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क पेंच नेशनल पार्क और महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के प्रमुख टाइगर रिजर्व ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व और सह्याद्री टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है कि न्यूज़वीक वेंटेज और हॉरिजन ग्रुप द्वारा जारी की गई फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ इंडेक्स FPI 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो वो भारत की रैंक है 35वीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक के मौके पर न्यूज़वीक वेंटेज और हॉरिजन ग्रुप्स द्वारा फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ इंडेक्स FPI 2024 जारी की गई। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ इंडेक्स FPI 2024 में भारत की रैंक 70 देशों में 35वीं थी। फिर रिपोर्ट जो है ये कुल देश शामिल हैं इसमें 70, और यूनाइटेड किंगडम पहले पे, फिर है डेनमार्क, USA 35 पे इंडिया और 70 पे पाकिस्तान है। फिर है 11 जून 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया? तो ये हरियाणा। फिर किस देश में निप्रो नदी का कखोवका बांध टूट गया है? तो यूक्रेन। फिर अगला क्वेश्चन जैसे है, सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये ब्रिटेन में हुआ। फिर किस राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश। चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो असम में है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता? तो भारत ने। फिर है 12 जून 2023 को केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया? तो अनुसुईया उड़के। फिर अगला क्वेश्चन है 13 जून 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 12वां संस्करण शुरू हुआ? तो मालदीव। फिर है 13 जून को कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ? तो भुवनेश्वर। फिर है अगला कुछ, फिर है जैसे हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अन्य का निधन हुआ, और डॉक्टर प्रभा अन्य किस घराने से संबंधित है? तो किराना घराने से। फिर पंजाब के त्यौहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? तो अग्नि की। फिर है सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? मतलब CREA मतलब सेंटर फॉर रिसर्च ऑफ एनर्जी एंड क्लीन एयर, CREA की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये बना है बर्निहाट, मेघालय। फिर अगला क्वेश्चन, दोरजी शेरिंग लेप्चा को किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया है? तो सिक्किम। फिर हाल ही में किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में आपातकाल घोषित किया गया? तो पापुआ न्यू गिनी। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा किसे क्रिस्टल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो DA बेड्रो फ्रांसिस केरे, मिशेल A.O और नाइल रॉजर्स को। फिर है बुक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो बीकानेर में। फिर है कि भारत सरकार ने
के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में। फिर है हाल ही में किस देश ने सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब ईवी लॉन्च की? तो चीन ने। फिर है प्लासी का युद्ध 1857 में किसके मध्य लड़ा गया? ये आप लोग बताएंगे।